जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। UPPSC RO एग्जामिनेशन जो री एग्ज़ाम होना है आपका, ठीक है, आयोग ने डेट अनाउंस करी है दिसंबर में 2024 के, तो काफ़ी समय है आपके पास, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है। और ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं उस दिशा में, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ना। तो जैसे कभी दर्द की स्थिति हो, आपको कोई किसी तरीके का, है ना, चोट से भी दर्द मान सकते हैं, तो वैसे स्थिति में ये हैलोजन के बने हुए सब्सटेंसेस, है ना, यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ये ब्रोमीन, ठीक। जैसे कभी ये निश्चेतक के तौर पे, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह करना हो, है ना, सेडेटिव्स देते हैं, तो उसमें भी ये ब्रोमीन जो है ऐसे उसमें होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप यानी कि जो रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है कि ठोस अवस्था में कौन रहता है और द्रव अवस्था में, है ना। तो उसके दो फेमस एग्जाम्पल हैं, आयोडीन जो है ये ठोस अवस्था में रहेगा और लिक्विड में रहेगा हमारा ये ब्रोमीन, है ना। तो दोनों बातें मैंने बता दी हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसमें से अश्रु गैस का चयन करें, टीयर गैस। कभी आपने जैसे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह की साइड देखी हो, तो पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे तो जैसे क्लोरीन को चुनेंगे, ठीक है, इसी से बना हुआ एक क्लोरोपिक्रिन, है ना, ये होता है, ठीक। तो अगर इससे बने हुए गोले छोड़े जाते हैं तो आपकी आंखों में वो जलन पैदा करेगा, इरिटेशन होगी, है ना, और रोना भी आ सकता है। तो भीड़ को एक तरीके से हटाने के लिए ये सब यूज़ करते हैं। क्लोरीन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। किसकी याद में हर साल 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 फरवरी 1879 को जन्म हुआ था सरोजनी नायडू का, ठीक है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, है ना, या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, इसको आप जानते होंगे। तो 1912 में ये एक असैसिनेशन का प्रोग्राम था, वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो इन्हीं के, है ना, जो है राजकीय प्रवेश के अवसर पर अनुशीलन समिति से संबंधित, है ना, जो बॉम्ब वगैरह की घटना रही, इसको ध्यान रखेंगे। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, जैसे कभी कुछ ऑपरेशन वगैरह करना है, जैसे दांत वांत का ऑपरेशन, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको दर्द की अनुभूति ना हो और आप हंसते रहें, इसके लिए यूज़ किया था नाइट्रस ऑक्साइड। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? वर्तमान में आप जो दिल्ली देखते हैं, इससे पहले कलकत्ता हमारी देश की राजधानी मान लीजिए होती थी, ठीक है। तो दिल्ली को बनाया गया दिसंबर 1911 में, ठीक है। फेमस दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था जॉर्ज 5th, जो ब्रिटिश एम्परर थे उस टाइम पे, है ना। तो उसी के दौरान ये कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित करी गई। जो एयरप्लेन्स होते हैं तो उसमें टायर आपने देखे होंगे, ठीक है। तो उन टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो ये होती है नाइट्रोजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये एक्वेटिक, जैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक और टर्म कई बार पूछा जाता है, उसको ध्यान रखेंगे, डाइजोट्रॉफी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ठीक। तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक। इसी का दूसरा नाम कई बार ये भी दे देते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिए। सामान्य ताप पर कौन सा तत्व द्रव के रूप में, हाँ देखिए अभी ऊपर ही बताया था आपको, आयोडीन था सॉलिड फॉर्म में और ब्रोमीन, है ना, लिक्विड।
कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है इसमें से किस तत्व की? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे सॉइल में इसकी नाइट्रोजन की कमी है, ठीक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, मेंबर्स जो स्टेट पब्लिक कमीशन, जैसे हम उत्तर प्रदेश के आयोग की बात कर लें, एडवोकेट जनरल, इन सब की अपॉइंटमेंट करते हैं ये। परंतु जैसे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम बात कर लें तो यहाँ के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा की जाती है, विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। यानी किसी और राज्य के होंगे तो उस संबंधित राज्य के चीफ जस्टिस के साथ, और स्टेट गवर्नर, है ना, इनके कंसल्टेशन के साथ इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इसमें से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है? इधर उड़ीसा कोस्ट पे आप देखते हैं ना, चिल्का। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? 1906 में। वर्तमान जो बांग्लादेश है यहाँ पे है ढाका, तो ढाका में इसकी स्थापना की गई। ये नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, ठीक है, इनके द्वारा दिसंबर 1906 में। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा की स्थापना हुई थी। इसमें से किसकी अध्यक्षता में? तो अभी जैसे हमने फाउंडेशन की बात की तो लंदन में चूंकि बहुत सारे यहाँ पे उस समय के ब्रिटिश इंडिया के स्कॉलर्स रहते थे जो फ्रीडम स्ट्रगल पे आप देखते हैं पार्टिसिपेट किया, तो पाकिस्तान के आगे चल करके काफ़ी फेमस लीडर की मतलब कैटेगरीज में रहे लियाकत अली खान, तो इन्होंने ही स्थापित की थी इसको, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधानमंडल में शामिल होते हैं स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें और एक उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? ये विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है, और राज्य के राज्यपाल भी हैं, ठीक है, गवर्नर। तो जैसे संसद में हमने बात की हुई है पहले भी कि 3 चीज़ों से मिलकर के भारतीय संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, ये 3 भाग होते हैं। तो वैसे ही राज्य की विधानसभा के भी 3 भाग होंगे। अब जिन राज्यों में विधान परिषद यानी अपर हाउस नहीं है तो वहाँ पे 2 ही होंगे, ये विधानसभा और उस स्टेट के गवर्नर, ठीक है। तो अब इन विकल्पों में अगर हम देखें तो हाँ ये लिखा है ना जहाँ पर मौजूद हो, तो 3 और 4, ठीक है, इसको चुन सकते हैं हम, ठीक है। दोनों राज्यों के उदाहरण हमने बता दिया आपको। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो लिखा है कि वह आमतौर पर राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। देखिए इलेक्शंस होते हैं तो जो पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी तो वो अपना एक नेता चुनती है। जैसे लोकसभा की बात करें, अभी हाल ही में चुनाव हुए तो जो सबसे बड़ा ये एनडीए का समूह था, उन्होंने अपने नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना, ठीक है। तो जिनको भारत का प्रधानमंत्री बाद में नियुक्त किया गया, तो वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसी प्रकार से होती है। तो वो जो है पॉलिटिकल पार्टी मिल करके चुनती है, ना कि राज्यपाल, वो सिर्फ उनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ये कथन गलत है, अन्य ठीक है। भारत में 1965 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो उसी के नकारात्मक प्रभाव भी कुछ रहे, तो उसमें से एक इसमें से क्या नहीं है? तो हरित क्रांति, जाहिर सी बात है कृषि करने के लिए तो गाँव में जाना पड़ेगा ना जहाँ पे खेत होंगे, तो इसके कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास में वृद्धि हुई। तो ये एक पॉजिटिव हम मान सकते हैं फैक्टर ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये नेगेटिव नहीं है। अन्य विकल्प जो है वो नेगेटिव है। अगला है भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किन के नाम है? तो ये सब जो है ये सलाइन लेक्स हैं राजस्थान में, ठीक है, सॉल्ट लेक्स। इसमें से किस राज्य में स्थित लैगून झीलों को कयाल नाम से संबोधित किया जाता है? तो के से कयाल और के से केरला, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं आप। इसमें से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? मिस्टीरियस लेक है उत्तराखंड में, ये रूपकुंड लेक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद के निर्माण के लिए निर्णय लेने की
अनुमति है। तो इनिशिएट करना है अगर आपको किसी, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की अभी हमने बात की थी ऊपर कि उनको अपने राज्य में अपर हाउस बनाना है विधान परिषद, तो इसको इनिशिएट वो कर सकते हैं और इसका प्रावधान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 के आर्टिकल 169 में। ठीक है, अभी हमने इनिशिएशन का बात किया था, अब है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है। तो एक राज्य में क्या कॉम्पोजिशन वगैरह होगी या क्या प्रावधान होगा स्टैट्यूटरी, है ना, विधान परिषद का, तो ये दिया गया है 171 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच मतैक्य का काल इसमें से कौन सा जो है प्रदर्शित करता है। तो एक मत थे ये लोग, जो है ये लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का हुआ उसी 1916 में, उसके बाद से 1922 तक, है ना, बाद में फिर स्वराज पार्टी वगैरह बन जाती है, फिर यहाँ से जो है थोड़ा इनके आइडियोलॉजीज अलग हो जाते हैं। इस दौरान ये सब जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो भी इनिशिएटिव्स थे उसमें एक साथ जो है रहे, एक तरीके से कह सकते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, तो जैसे कई बार आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, है ना, और एसिडिटी वगैरह की कंडीशन मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन में आपको जो है ये टैबलेट या फिर लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन दी जाती है वो एंटासिड होती है ना। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी हुई है तो उसको कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल करेंगे तो जाके आपका पेट जो है वो न्यूट्रल होगा। 1916 के दिसंबर में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग इन्होंने एक ही समय पर अधिवेशन आयोजित किए थे। अभी ऊपर बताया था आपको कि लखनऊ में सेशन हुए थे इनके, है ना, ऑप्शन बी। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी इसमें से कौन था। 1907 में सेशन होता है सूरत में कांग्रेस का, वहाँ पे 2 भाग हो जाते हैं, अतिवादी और उदारवादी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो आगे चलता रहा, है ना, क्रम अलग अलग इन दोनों पक्ष के लोगों का। फिर 1916 में सब एक साथ फिर से आए लखनऊ में जो सेशन हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मुख्य शिल्पी माना जाता है एनी बेसेंट को। इसमें से किसको भंग किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है बल्कि समाप्त कर दिया जा सकता है। अभी हमने ऊपर ही बात की थी कि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण 169 के अंतर्गत हो सकता है ना, और उसको अबॉलिश भी किया जा सकता है। परंतु चक्कर ये है ना कि जैसे आप राज्यसभा को देखते हैं कि हर साल 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, है ना, और कार्यकाल इनका 6 साल का होता है। तो इसी तरीके से जितने रिटायर होते हैं उतने चुन करके आते रहते हैं। तो ये सदन लगातार चलता है, कभी भी ये सदन के सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। तो वैसे ही प्रावधान विधान परिषद का भी होता है ना। तो जब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो हमारा विधान परिषद है वो लगातार चलता है ना, तो उसको भंग नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा अभी इलेक्शन हुए, उसके पहले 17वीं लोकसभा को भंग किया गया, है ना। अब जो 18वीं लोकसभा चल रही है, तो क्या हुआ कि 17वीं लोकसभा में सारे मेंबर जो थे उनका कार्यकाल एक तरीके से एक साथ समाप्त हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन इन दोनों हाउसेज में। तो इसीलिए विधान परिषद को हम पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं पर भंग नहीं कर सकते। इन झीलों में से कौन सी असम में अवस्थित है, तो ये है चपनाला लेक, ऑप्शन डी। ये जो 3 लेक ऊपर लिखी हैं ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें से कौन सी एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील है, तो कोडाई कनाल लेक जो है ऑप्शन फर्स्ट में, इसको बनवाया गया था अराउंड 1863 में, एक हेनरी लेविंजे करके थे, ठीक है, उनके द्वारा ब्रिटिश का शासनकाल में। बर्फ से ढकी हुई झील घेपन कहाँ पर स्थित है। घेपन लेक जो है ये लाहौल रीजन में है, इसके हिमाचल प्रदेश के, मतलब स्नो कवर्ड लेक है, ऐसे बहुत पानी इसमें नहीं दिखेगा। इसमें से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। 1916 के दौरान होम रूल लीग मूवमेंट जो आप देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब थे। टी.एस. एलकॉट ये ऑड हो जाएंगे। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया, इसमें से किसको मिला करके बनाया जाता है। ये जो है क्लीनिंग वगैरह के लिए एक्वा रेजिया एक सोल्यूशन होता है जो बनाया जाता है गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं इनके द्वारा। इसमें ये होता है नाइट्रिक एसिड और हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, किस एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि इनको किस रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक को 3:1, है ना।
अभी हमने ऊपर 1916 के सेशन की बात की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि दोनों पक्ष आकर के मिले आपस में। लोकेशन हमने देख ली, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा गया है। तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक, ऑप्शन डी। गलत कथन चुनना है, बहुत ध्यान से देखा करिए पूछा क्या गया है, सही या गलत। इस चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपको आते हुए भी। तो थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशन का भी एरर है, ठीक है, कोई नहीं, इसको इग्नोर करेंगे। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है ना, और यह जो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं, गलत नहीं है कुछ भी। यहाँ पे हमारे पास दो कथन है, उसमें से पूछा गया है कौन से सही है। पहला कथन देखिए, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ी हो सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 171 की भी हमने ऊपर बात की थी, तो उसमें बताया गया है कि किसी राज्य की जो विधान परिषद होगी उस राज्य की विधानसभा की जो संख्या है उसके 1/3 मेंबरशिप से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। सेकंड है, किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित कर सकता है, ये भी कथन गलत है। चेयरमैन उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्ट होते हैं वो उसी हाउस के मेंबर्स, अपने मेंबर्स जितने भी हैं उनके बीच में से किसी एक को करते हैं, ठीक है। तो दोनों कथन गलत हैं। ग्रेनाइट के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत की बात करें तो सबसे सामान्य अवसादी जो शैल है, सेडिमेंट्री रॉक, ये होती है शेल, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल को गर्म करने पर इसमें से क्या उत्पन्न होता है। एथीन, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है इन सभी के बारे में है ना क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा प्लीज अलग से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक स्थायी खनिज कौन सा है। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उसमें से जैसे इरोजन, वीदरिंग है ना, हम ये सब पढ़ते हैं। तो वीदरिंग में जो है मोस्टली रॉक्स के रेफरेंस में अगर देखें तो होता क्या है कि ये विदरिंग की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके दौरान सबसे स्टेबल जो ये रह सकता है वो है क्वार्ट्ज, ठीक है। फिजिकली और केमिकल विदरिंग के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे इसको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो अन्य ऑप्शंस में चीज़ें लिखी हैं इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। फेमस आर्टिस्ट हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। तो ये जो है बांसुरी प्लेयर है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ये कहाँ पर स्थित है। इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं। ये है न्यू दिल्ली में। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा चाहे तो पढ़िएगा। 1960s में सबसे पहले यूएस ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अब हम कोई इकोनॉमी के रेफरेंस में किसी भी देश के एक बेस ईयर मानते हैं, जैसे मान लीजिए 2015-16 मान लेंगे, तो उसके रेफरेंस में आज के डेट में बजट वगैरह जैसे पेश किया जाए, है ना। तो जीरो बजट में क्या होता है कि कोई बेस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। थोड़ा इसको देखिएगा एक बार, ठीक है। इंडिया में भी देखेंगे तो ये 1980s में है ना, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी गई। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, अभी जैसे मानसून आ गया लगभग और मानसून साउथ वेस्ट, ठीक है, इधर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये डायरेक्शन होती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति इसमें से किस लैंग्वेज से हुई है। तो ये मौसम ये वर्ड है, मेन अरेबिक वर्ड है, ठीक है। तो इससे जो है डिराइव हुआ है मानसून वर्ड। इसमें से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है, जो मंच पर केवल एक महिला कलाकार के द्वारा पेश किया जाता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है इस नृत्य की, मोहिनीअट्टम, जो हमारा क्लासिकल डांसेस में से एक है। लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फल या सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फेनोलिक यौगिक उपस्थित होता है। एंथोसाइनिन, ठीक है, ये मिलेगा आपको। इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा पढ़िए, ठीक।
तो यहाँ पे हमने आज का जो है वीडियो कंप्लीट किया है। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसको प्लीज़ आप है ना दोबारा चाहें तो देखें और संबंधित फैक्ट्स को अपने नोट्स में से पढ़ें, या हमारे पेड ग्रुप में है तो आप वहाँ पे आपको ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आप अभी भी चाहें, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, शुरू से बिल्कुल एकदम सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, या फिर आपका जो मेंस का चरण है उसके लिए भी हिंदी वगैरह के पोर्शन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी कई सारे कोर्सेज हैं। इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस पर आप कॉल या फिर जो है व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी तथा एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इसको समाप्त करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।